कहते हैं कि मुश्किल से भागना तो आसान होता है। कहते हैं कि मुश्किल से भागना तो आसान होता है और कुछ नहीं मिलता मुश्किल से भागने वाले को। मुश्किल से लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। इसमें बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम होता है और इन्होंने कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में उसकी संरचना की थी। उस लॉ के बारे में इन्होंने क्या है जानकारी दी थी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे साम्य अवस्था में यानी कि इक्विलिब्रियम में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है। और अनंत सिस्टम होते हैं, अनंत। और प्रत्येक सिस्टम के अंदर क्या है, अनंत पार्टिकल होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक पार्टिकल की अनंत एनर्जी होती है। ठीक है। तो हमें वो एनर्जी इसमें फाइंड करनी होती है। तो टॉपिक का नाम भी नहीं लिखा है शायद। दोस्तों, टॉपिक का नाम है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में बहुत से सिस्टम होते हैं और प्रत्येक सिस्टम के अंदर अनंत पार्टिकल होते हैं और प्रत्येक पार्टिकल की अनंत एनर्जी होती है। तो कंडीशन वन में क्या है, हम इसमें रखते हैं कि कुल पार्टिकल्स की संख्या कांस्टेंट होती है। दोस्तों, टोटल जो पार्टिकल्स होते हैं सिस्टम के अंदर, उन टोटल पार्टिकल की जो संख्या होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। जैसे पहला पार्टिकल हो गया n1 प्लस n2 डॉट 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 ni। ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद नंबर दो पे आप क्या आती है, जैसे इसका अगर डिफरेंशिएट करें तो ये डेल n1 हो जाएगा प्लस ये डेल n2 हो जाएगा डॉट 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 डेल ni इज इक्वल टू डेल कैपिटल N इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे, कुल टोटल प्रत्येक पार्टिकल की टोटल एनर्जी। ठीक। प्रत्येक पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो प्रत्येक पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, E1 N1 प्लस E2 N2 डॉट 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 EI और NI इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों, इसमें ना देखिए, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं तो E1 और डेल N1 प्लस E2 डेल N2 प्लस डॉट 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 EI डेल NI इज इक्वल टू डेल E इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों आपकी आती है कंडीशन साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में पार्टिकल की ऊष्मीय प्रायिकता, ऊष्मीय प्रायिकता। तो ऊष्मीय प्रायिकता जो होती है दोस्तों, इसमें जैसे ओम एक ऊष्मीय प्रायिकता को शो करता है तो इज इक्वल टू 0। डेल अगर लोग ले लेंगे तभी ये क्या है, 0 ही रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जो कैपिटल एन होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ओम का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल स्मॉल एन और n2 डॉट 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 ni। अब इसका जो फॉर्मूला है, जैसे अगर लोग ले लेंगे तो ऑन बोथ साइड लोग लेने पर तो ये हो जाएगा लोग ओम इज इक्वल टू लोग फैक्टोरियल कैपिटल एन माइनस लोग
फैक्टोरियल n1 डॉट 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 माइनस log फैक्टोरियल ni। तो ये दोस्तों फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है log फैक्टोरियल x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x log x और माइनस x, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका log n माइनस कैपिटल N माइनस n1 log n1 माइनस n1, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको ले लेंगे तो डॉट 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 करके क्या है लास्ट में बनेगा ni log ni माइनस ni, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल log ओम इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद ये टर्म बचेगी आपकी डेल एन आई और log एन आई माइनस एन आई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल एन आई log एन आई, एज इट इज नोट कर लेंगे, माइनस प्लस log एन आई इंटू डेल एन आई। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो इस हिसाब से क्या है डेल log ओम की वैल्यू जो आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि चूंकि डेल एन आई और log एन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक। और उसके बाद इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा n1 और log ये डेल n1 हो जाएगा, ठीक है। डेल n1 log n1 प्लस डेल n2 log n2 प्लस डेल n3 और log n3 और डॉट 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 डेल ni log ni इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये इक्वेशन बन जाती है दोस्तों आपकी, जैसे ये इक्वेशन 1 2, इसको इक्वेशन माना 3, उसके बाद ये जो वैल्यू निकल गया ये इसकी इक्वेशन बनी 4 और ये इक्वेशन बन जाती है दोस्तों 5, ये इक्वेशन बनी आपकी 5 ऊपर लिख दिया गया, ठीक है। ये 5 बन गई। उसके बाद क्या करते हैं इक्वेशन 5 में, ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई लैम्डा 1, इक्वेशन 5 में लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन जो 1 है उसमें लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इक्वेशन 2 में लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद तीनों को जोड़ लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा लैम्डा 1 और क्या होगा आंसर डेल n1 और log n1 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा वही डायरेक्ट कर लो डेल ni और log ni प्लस इक्वेशन 5 तो ये नोट हो गई। उसके बाद इक्वेशन 1 को ऐड कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 क्या है ये है, तो लैम्डा 2 लिख दीजिए और अंदर लिख दीजिए आप डेल n1 प्लस डेल n2 डॉट 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 डेल, देखिए लास्ट में जो डॉट डॉट करके आएगा वो आएगा डेल ni प्लस लैम्डा 3 कर लीजिए, तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका एक टर्म नोट कर लीजिए आप, सिर्फ ये वाली ई आई, ठीक है, और ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, लैम्डा 3। अब उसके बाद क्या है, इस ये इक्वेशन बन जाती है आपकी 6 दोस्तों, ये इक्वेशन बन गई आपकी 6। अब इसको लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब लैम्डा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा केवल डेल n1 और log n1 और माई डॉट डॉट डेल ni log ni। उसके बाद इसको ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इसको मान लेते हैं दोस्तों लैम्डा, सिंपल लैम्डा ही मान लेते हैं इसको, तो ये बचेगा आपका फाइनली डेल ni बचेगा, पहले टर्म को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद डेल लैम्डा 3 अपॉन डेल लैम्डा 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करिए तो लैम्डा 1 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं बीटा और ई आई और ये हो जाएगा डेल एन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करते हैं
मतलब डेल n1 डेल n2 और डेल ni की जो है ना वैल्यू अलग इक्वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमें जो है जिस चीज़ की जरूरत है वो है इक्वेट कर लेते हैं। तो इसमें हम डेल ni की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, तो डेल n का कोफिशिएंट, ठीक है, डेल n के कोफिशिएंट को ले लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को लेते हैं। तो ये क्या बचता है, यहाँ पे बच जाता है आपका दोस्तों log ni प्लस लैम्डा बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बच जाएगा प्लस ई आई बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल एन आई तो बाहर उसका तो कोफिशिएंट ले रहे हैं ना हम। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 5, 6 और ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी 7 बन जाएगी, ठीक है। नहीं तो वो 5 हो गई थी, ये वाली क्वेश्चन हो गई 5, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 6। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें फाइनली एन आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लोग एन आई इज इक्वल टू, ये चीज उधर पहुंचा देंगे, माइनस में पहुंच जाएंगे, लैम्डा माइनस ई आई और बीटा, ये चीज उधर माइनस में पहुंच गई। यहां से एन आई इज इक्वल टू लोग हटा के ये ई की पावर में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, आई और ये बीटा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, एन आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा अलग और इंटू ई की पावर माइनस आई और बीटा अलग, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, एन आई इज इक्वल टू, इसको ए मान लेते हैं, इसको इस टर्म को ए मान लेते हैं। तो ए इंटू ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई और ये बीटा हो जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू तो आपकी एन आई की निकल के आ गई, लेकिन फाइनली हमें निकालना क्या होता है, हमें पी आई की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, पी आई की। तो इसमें जो एन होता है, एन की वैल्यू होती है सिग्मा एन आई, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा और ई आई, ये हो जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, पी और ई आई की। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है आपका एन आई अपॉन में कैपिटल एन। तो एन आई की वैल्यू कितनी है, ए इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में, और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, ए इंटू सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये बीटा है दोस्तों, बीटा, ठीक है। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो पी और आई की जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनली वो आएगी इंट ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस बीटा और ई आई, मतलब ई आई है ये, सापेक्ष में आई है, ठीक। ये वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा ग्राफ होता है, वो ग्राफ बनाना है, उसके बाद थोड़ी थ्योरी होती है, वो थ्योरी लिख लेनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले जो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसकी सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी ये लिख लेनी है आपको, जो दिख रही है ये थ्योरी नोट कर लेनी है बस। उसके बाद पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया है, और उसके बाद लास्ट में जो थ्योरी लिखनी होती है वो आपको एक ग्राफ बनाना होता है छोटा सा, और ये थ्योरी लिखनी होती है, ये ग्राफ बनाना होता है ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है और ये थ्योरी निकली है। बाकी जो फॉर्मूला दिख रहा है ये मैंने वो तो आपको मतलब सिद्ध कर दिया लास्ट में लाके, सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है और ये थ्योरी लिखनी है, और आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।